क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी देश के मूल निवासियों को अपने ही देश में पूजा का अधिकार न मिले? हिंदुस्तान में तो ऐसा ही हो रहा है। आज से नहीं बल्कि मुगल काल से हिंदुस्तान में हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीना गया है। विदिशा के जिस विजय मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसे पुरातत्व विभाग मस्जिद बता रहा है। हिंदू पूजा न कर सके इसलिए मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन अब हिंदू अपना हक मांगने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। में जब बुत परस्ती हराम है, यहाँ एक एक पत्थर पर बुतें बनी हुई हैं, तो जो बुत परस्ती हराम में मस्जिद कैसे हो सकती है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम कुछ ताले तोड़ देंगे। अगर माननीय न्यायालय से हम पास गए, हमने गुहार लगाई, अगर वो नए निर्णय दे पाती है तो हम जल्दी इसका ताला तोड़ेंगे और पूजन करेंगे। अनुमति है लेकिन एक दिन देते हैं साल भर में, मात्र एक दिन के लिए इनकी पूजन करते हैं। उसके उस दिन भी हमारे लिए ताला नहीं खोला जाता, मात्र बाहर पूजन करने के लिए अनुमति देते हैं, जो हिंदू संगठन का अपमान है। बीजा मंडल के गेट पर लगे ASI के इस बोर्ड पर मस्जिद का गुणगान है, औरंगजेब की क्रूरता की कहानी है, साथ ही विजय मंदिर की मौजूदगी के प्रमाण भी हैं। बावजूद इसके पुरातत्व विभाग भगवान और भक्तों के बीच ताले का अड़ंगा डाल रहा है। विदिशा में मौजूद इस ऐतिहासिक इमारत को पुरातत्व विभाग मस्जिद बताता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये परमार राजाओं द्वारा बनाया गया विजय मंदिर है। बीजा मंडल के इस कैंपस में त्रिदेव की खंडित प्रतिमा है, शिव पार्वती की टूटी हुई मूर्त है, जगह जगह खड़े प्राचीन स्तंभों पर बनी कलाकृतियां सनातनी मंदिर की मौजूदगी की गवाही दे रही हैं। लेकिन ASI सालों से हिंदुओं का हक छीन रही है। इसमें एक भी कोई साक्ष्य से बता दें कि जो मस्जिद को गवाही दे रहे हो। मस्जिद नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, सुनिए तो कोई गवाही नहीं ना, ये हमारा मंदिर है। पूजन तो नहीं कर पाते हो? नहीं, पूजन क्यों नहीं कर पाते, वही हम शासन से जानना चाह रहे हैं ना। अनुमति है लेकिन एक दिन देते हैं साल भर में, मात्र एक दिन के लिए पूजन करते हैं। ताले इनकी पूजन करते हैं, उस दिन भी हमारे लिए ताला नहीं खोला जाता, मात्र बाहर पूजन करने के लिए अनुमति देते हैं, जो हिंदू संगठन का अपमान है, जो अपमान हिंदू संगठन नहीं सहेगा। कोर्ट में ताले की पूजन नहीं करेंगे, नहीं पूजन नहीं करेंगे, मंदिर को क्या कह रहे हैं भाई? मंदिर की पूजन करेंगे, ताले की पूजन नहीं करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ताला खुलवा कर रहेंगे। मंदिर है, माता का मंदिर है। ASI की मनमानी के खिलाफ अब लड़ाई तेज हो गई है। हिंदू पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हिंदुओं के पास 1500 से भी ज्यादा सनातनी प्रमाण और RTI से मिली ठोस जानकारी है, जिसके दम पर जीत का दावा किया जा रहा है। हाई कोर्ट में आपने लगा दिया, उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल। विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी स्वयं इसमें अपीयर होने वाले हैं। हरिशंकर जैन जी स्वयं पेटिशनर भी बने हैं और विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो इसको लड़ रहे हैं, जिन्होंने काशी, मथुरा और संभल और भोजशाला का केस भी लड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये निकल कर आएगा और हम सारे के सारे हिंदू युवा जब तक ये मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक अपनी सांसें नहीं लेंगे, तब तक हम लड़ेंगे इसके लिए। अंतिम ज्ञापन बहुत बार देके देख लिया, आवेदन निवेदन बहुत हुआ। अब आवेदन निवेदन नहीं, अभी की उम्मीद जो बचती है आखिरी वो बचती है हमारी कोर्ट से, अदालत से। सारे लोग अदालत गए हैं और अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि ये मंदिर है और ये मंदिर आजाद होगा, मुक्त होगा। मस्जिद जो गलत तरीके से लिख रखा है, नहीं जो गलत लिख रखा है, ASI खुद जानता है इस बात के लिए कि ये मंदिर है, इसके एक एक मंदिर, एक एक पत्थर इसका ये गवाही देता है कि ये मंदिर है। विदिशा के हिंदू अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। साल में एक बार नाग पंचमी के दिन हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन इस नाग पंचमी पर मंदिर के पुजारी ने ताले की पूजा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हिंदू अब हर रोज मंदिर के अंदर ही पूजा का अधिकार चाहते हैं। वो क्या रहा हिंदुस्तान में? ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम खुद ताले तोड़ देंगे। अगर माननीय न्यायालय से हम पास गए, हमने गुहार लगाई, अगर वो नए निर्णय दे पाती है तो हम जल्दी इसका ताला तोड़ेंगे और पूजन करेंगे। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ताला तोड़ देंगे, पूरा भरोसा तोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शासन भी ये मुगलों के जैसे जो आक्रमण थे ना, मुगल जो शक्ति वर्धक थे, शायद वो चाह रहे हैं कि वो हमें इसलिए मजबूर कर रहे हैं। हिंदुओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। आवेदन और निवेदन का वक्त पूरा हो चुका है। हिंदुओं का साफ कहना है कि अगर पूजा का अधिकार नहीं मिला तो औरंगजेब के नाम को बीजा मंडल से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, क्योंकि औरंगजेब ने ही विजय मंदिर को खंडित किया था। इतिहासकारों की माने तो विजय मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार काल में हुआ था। मंदिर के निर्माण के 2 सदी बाद भी मुगल शासक
इल्तुतमिश ने इस पर हमला कर दिया। साल 1250 में मंदिर फिर बनवाया गया, लेकिन 1290 में मलिक काफूर ने फिर से यहाँ लूटपाट कर मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। मंदिर पर कुल 4 बार मुगल आक्रांताओं ने हमले किए। 17वीं शताब्दी में तो औरंगजेब ने विजय मंदिर पर 11 तोपों से हमला किया था। मुगल आक्रांताओं ने ही इस मंदिर का ये हाल किया है। इतिहास में इस मंदिर पर हमले के प्रमाण मौजूद हैं और परिसर में खंडित मूर्तियां भी इसके मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। और इसीलिए विदिशा का हिंदू समाज यहां से मुगलों का नाम मिटाने पर अड़ा है और अब की बार तो जंग छेड़ने के मूड में है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, विदिशा।